नमस्कार दोस्तों। आज डेली विस्डम का 15वां दिन है, 15th डे है। और आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के एक विस्डम के बारे में। स्ट्रेंथ इज अ लाइफ एंड वीकनेस इज अ डेथ। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। वैसे तो मुझे आउटडोर में जाके वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। निसर्ग के साथ में, नेचर के साथ में वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज बहुत बारिश हो रही है, उसके वजह से बाहर नहीं जा सकता हूँ। और मेरा जो कमिटमेंट है डेली एक वीडियोस का इस चैनल पे, वो उसको पूरा भी तो करना है। इसलिए मैं आज घर में ही वीडियो बना रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्ट्रेंथ इज अ लाइफ एंड वीकनेस इज अ डेथ। बहुत बार आपने देखा होगा, कोई आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई किडनी फेल्यूर से मर रहा है, किसी को कोई और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। जो भी आदमी हार्ट अटैक से मरता है, तो क्या हार्ट की कभी देखभाल की है उसने? आप रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि वो आदमी हार्ट की देखभाल नहीं करता। बीमार होने के बाद ही तो उसकी देखभाल करने लगता है। लेकिन बीमार पड़ने के पहले कभी उसने उसके बारे में कभी सोचा है? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज की है? उसके लिए कौन सा डाइट चाहिए, उसकी कैसी देखभाल की जाती है, उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं। तो उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? किसी की गर्दन दर्द कर रही है, किसी की आंखें खराब हो रही है, तो किसी के बाल झड़ रहे हैं। ये क्या है? जिस भी चीज की हम देखभाल करेंगे वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। मुझे लगता है लगभग 20 साल से ज़्यादा साल हो गए मैंने बाल को कभी तेल लगाया ही नहीं। अब तेल ही नहीं लगाएंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो तो बाल तो झड़ ही जाएंगे। मतलब जिस भी चीज की हम देखभाल करेंगे उसमें स्ट्रेंथ आने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी चीज बताई यहाँ पे। जहां पे भी हम फोकस करते हैं, जहां भी देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ आने लगेगी। लाइफ का एक व्हील होता है, आपने कभी नाम सुना होगा उसका, लाइफ व्हील। उसमें अलग अलग एरियाज है, जैसे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फैमिली रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, मनी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, एक स्पिरिचुअल एरिया भी है, और करियर भी है। तो इन सब एरियाज को हमें देखते हुए बैलेंस करना है। अगर किसी भी एरिया में अगर हम उसको देखभाल नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एरिया वीक हो जाएगा। तो energy flowing in the right direction, that is called attention. Energy flowing in the wrong direction, that is called distraction. हम जिस भी चीज के बारे में सोचने लगते हैं वहां मन चला जाता है, माइंड चला जाता है, और उसके साथ एनर्जी भी लेके जाता है। जाहिर है, हर चीज करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए ही, बस उसका व्यय नहीं होना चाहिए। तो जहां भी हम अटेंशन देते हैं वहां एनर्जी चली जाती है। जिसे भी बॉडी पार्ट का हम उसके बारे में सोचेंगे, जिसे भी पार्ट के बारे में हम सोचेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, इसका मतलब क्या है? मन वहां पे चला जाता है, माइंड वहां पे चला जाता है, और एनर्जी भी लेके जाता है। और क्या होता है? उसमें एक स्फूर्ति आती है, वो स्ट्रेंथन होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करने के लिए आप 24 घंटे में से कितना समय उसके लिए दे रहे? अगर थोड़ा बहुत समय दोगे तभी तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। बहुत लोग सोचते ही है, उसको स्पिरिचुअल क्वेस्ट बोलते हैं। क्वेस्ट तो होती है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, लेकिन ग्रो आदमी होता ही नहीं है। 24 घंटे में से 8 घंटा तो सोता ही होगा आदमी, और 10 घंटा पैसा कमाने के लिए लगा देगा।
तो कितनी ऊर्जा बचेगी स्पिरिचुअलिटी के लिए? हर एक तो ऊर्जा के ऊपर ही तो चल रहा है, एनर्जी के ऊपर ही तो चल रहा है। जहां भी हम एनर्जी देंगे उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो लाइफ के व्हील को बैलेंस रखना चाहिए आदमी ने, और जिस भी एरिया में उसको ज़्यादा ग्रोथ करनी है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। बस सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। जिस भी एरिया में अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी में, या तो काम नहीं कर रहा है, या तो कोई लाइफ का एरिया होगा वो वीक हो रहा है, इसका मतलब वो ख़त्म होगा कुछ दिन के बाद अगर देखभाल नहीं करेंगे तो। इसीलिए हमें क्या करना है, जिस भी पार्ट में वीकनेस आ रहा है समझ लेने का, दैट इज नॉट अ फेल्यूर, इट इज जस्ट अ फीडबैक, और हमारे एक्शन को चेंज करना है, और दूसरी अच्छी से एक्शन लेनी है ताकि वहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाए। स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आदमी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है, साधना जरूरी है। जब तक आप साधना नहीं करोगे तब ग्रो नहीं कर पाओगे। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है अभी। मैंने लिविंग विथ हिमालयन मास्टर एक किताब है स्वामी रामा की, उसमें पढ़ा था। उनको एक शंकराचार्य का भी पद मिला था साउथ का, नासिक में, और वो वहां से भाग गए फिर दोबारा हिमालय में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक कतार लग जाती थी दर्शन करने के लिए लोगों की। लोगों इतने लोग आते थे दर्शन करने के लिए उनके कि कतार लग जाती थी। उनको तो समय ही नहीं मिलता था अपनी साधना के लिए। मतलब खुद की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम साधना नहीं करेंगे तो खुद ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो पद छोड़ के फिर से हिमालय में भाग गए। क्यों? क्योंकि खुद की ग्रोथ करनी थी। इतने बड़े अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद भी, इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते थे, फिर भी उनको पता चला कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम किस खेत की मूली है। तो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए एक 24 घंटे में से थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा। अगर हम समय देंगे तभी तो उसमें ग्रो हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो काम की चीज़ नहीं रहेगी। थैंक यू।